मित्रों, स्वागत है आपका विदुर नीति के अध्याय दूसरे पर। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ विदुर नीति में किस प्रकार विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है और हमें किस प्रकार से नीति का पालन करते हुए अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को शांतिपूर्वक तरीके से संचालित करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं श्लोक को। जो व्यक्ति धर्म और अर्थ का मार्ग छोड़कर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, वह जल्दी ही ऐश्वर्य, धन, पत्नी तथा जीवन से भी हाथ धो बैठता है। ये विदुर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। आने वाले श्लोकों में विदुर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो नियंत्रण में अगर नहीं रहेगी तो वो व्यक्ति किस प्रकार से अपना कल्याण नहीं कर पाएगा और अपने आप को बुरी आदतों के प्रति ढालता चला जाएगा। राजा से विदुर कहते हैं कि हे राजन, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके स्वयं ही अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि आत्मा ही हमारा हितैषी और आत्मा ही हमारा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने आत्मा को जीत लेता है तो वह आत्मा ही उसका हितैषी बन जाता है। राजन, आत्मा ही एकमात्र हितैषी और आत्मा ही एकमात्र शत्रु है। महाराज, जैसे जाल में फंसी दो बड़ी मछलियां मिलकर उस जाल को काट देती है, वैसे ही काम और क्रोध मिलकर विवेकशील ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति धर्म और अर्थ के बारे में भली भांति विचार करके न्यायोचित रूप से अपनी समृद्धि के साधन जुटाता है, उसकी समृद्धि बराबर बढ़ती रहती है और वह सुख साधनों का भरपूर उपयोग करता है। जो व्यक्ति मन को विचारग्रस्त करने वाले 5 इंद्रियों के रूप में शरीर के भीतरी रहने वाले शत्रुओं को जीते बिना ही बाहरी शत्रुओं से शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित में कर लेता है, अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है इंद्रियों के द्वारा, उस व्यक्ति को जो शत्रु हैं वो भी पराजित नहीं कर सकते। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, उन पर विजय हासिल करनी होगी, तभी वो अपने शत्रुओं से भी लड़ सकता है, उनको हरा सकता है। इंद्रियों पर नियंत्रण ना होने के कारण बड़े बड़े संत मुनि भी सांसारिक कार्यों में तथा राजा लोग भोग विलास में फंसे रहते हैं। दुर्जनों की संगति के कारण निरपराधी भी उन्हीं के समान दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली भी जल जाती है, इसलिए दुर्जनों के साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बेलगाम पांचों इंद्रियों को गलत मार्ग पर चलने से नहीं रोकता, उसका नाश हो जाता है। अच्छाई में बुराई ना देखना, सरलता, पवित्रता, संतुष्टि, मीठे बोल, जितेंद्रियता, सच्चाई और दृढ़ता, ये गुण दुष्टों में नहीं होते। राजन, दुर्जन लोगों में आत्मज्ञान, सहन शक्ति, धर्मपरायणता, वचनबद्धता, दानशीलता, दुखहीनता, रक्षा का भाव आदि जैसे सद्गुण नहीं होते। मूर्ख लोग ज्ञानियों को बुरा भला कहकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। इस पर भी ज्ञानी जन उन्हें माफ कर देते हैं। माफ करने वाला तो पाप से मुक्त हो जाता है और निंदक को पाप लगता है। हिंसा दुष्ट लोगों का बल है, दंडित करना
राजा का बल है, सेवा करना स्त्रियों का बल है और क्षमाशीलता गुणवानों का बल है। महाराज, वाणी पर पूरा संयम बरतना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चमत्कारपूर्ण और विशेष अर्थों से मुक्त बात भी अधिक नहीं बोली जा सकती। मीठे शब्दों में बोली गई बात हितकारी होती है और उन्नति के मार्ग खोलती है, लेकिन यदि वही बात कटुतापूर्ण शब्दों में बोली जाए तो दुखदायी होती है और उसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। बाणों में छलनी और फरसे से कटा हुआ जंगल पुनः हरा भरा हो जाता है, लेकिन कटु वचन से बना गांव कभी नहीं भरता। इस श्लोक से विदुर ये कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए। कटु वचन का अर्थ है कि कड़वे वचन, कड़वे वचनों का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें मीठी वाणी या मीठे शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो काम हमारा सरल शब्दों को कहने से या मीठी वाणी कहने से हो सकता है, उसके लिए हमें कड़वे वचनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शरीर के भीतर तक धंसे लोहे के भयानक बाण को खींचकर बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन कड़वे शब्द बाण को कदापि नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर जाकर धंस जाता है। शब्द रूपी बाण सीधा दिल पर जाकर लगता है, जैसे पीड़ित व्यक्ति दिन रात घुलता रहता है। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि वे कटु वचन बोलने से बचे। जिसके भाग्य में पराजय लिखी हो, ईश्वर उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें नहीं दिखाई देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। विनाश काल के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के मन में न्याय के स्थान पर अन्याय घर कर लेता है। वह अन्याय के आश्रय ही सब निर्णय लेता है। हे भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की न्यायपूर्ण बुद्धि अन्याय के तले दब गई है। पांडवों से वैर के कारण आप भी अपने पुत्रों की वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं। महाराज, युधिष्ठिर आपका आज्ञाकारी है और सभी राज लक्षणों से युक्त है। वह त्रिलोक का भी शासक बनने के योग्य है और वही इस राज्य का राजा बनने योग्य है। वह धर्म और अर्थ के तत्वों को भली भांति जानता है। बुद्धिमान, तेजस्वी और पराक्रम में आपके सभी पुत्रों से श्रेष्ठ है। राजन, धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर दयालु है और आपका आदर करता है, इसलिए वन में इतने कष्ट भोग रहा है। इसी श्लोक के साथ मित्रों, हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। आशा है आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। आने वाले वीडियो में मैं तीसरे अध्याय को शुरू करने जाऊंगा। इसी प्रकार बने रहिए और अपना प्रेम मुझे देते रहिए। धन्यवाद।